श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हमें तो एक ही बात आती है, अनेक तरीके से अनेक विधियों से ये दिमाग में डालना चाहते हैं कि जन्म का लाभ किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं है। कुछ भी मिल जाए, कुछ भी पालो, सब गंवाओगे। इसका ये मतलब नहीं कि रोटी नहीं खानी। जब भी एक सब बेकार बताता हूं तो तुरंत रोटी की बात कह देता हूं, क्योंकि लोग ये अर्थ करते हैं कि फिर बेकार है सब। जरा मृत्यु का ख्याल करके बताओ। यदि ना आती हो तो कोई याद मत करना, पर मैं ये कहता हूं कि यदि मृत्यु नाम की कोई चीज है और वो होनी है, यदि होगी तो आपको जितने लाभ मालूम पड़ रहे हैं, सिर्फ एक चीज की याद कर लो सच्चे मन से, जिस दिन आपका शरीर नहीं होगा। फिर बताओ क्या लाभ हुआ है तुम्हें। ये आवश्यक है। जिसको मुक्ति चाहिए, जिसको ज्ञानी होना है, उसको सबसे पहले मृत्यु की याद करनी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनका स्मरण करो। मैंने तो एक ही नाम लिया, उन्होंने 4 कहा, जन्म मृत्यु जरा। जरा माने साधारण, अभी आप बूढ़े हो ना, अभी जरा नहीं। जब सिर कपने लगे, घर के न पूछने लगे, खाना हजम न हो, किसी लायक न रहो, जरा अवस्था है। वृद्धावस्था के बाद आती है जरा। जैसे बच्चों की उम्र का अलग अलग बोलते हैं। बहुत छोटे बच्चे को कुछ, फिर थोड़े बड़े को कुछ अलग अलग नाम देते हैं। इसी तरह से बुढ़ापे की 2 अवस्थाएं हैं, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। कम से कम इस युग में धीरे धीरे लोग व्याधि, बीमारी से तो बहुत परिचित हो रहे। कैंसर और वो क्या डेंगू, और अभी अभी स्वाइन फ्लू। अभी अभी 2-3 मेरे परिचित अभी अभी चले गए स्वाइन फ्लू में, उसी कार्यक्रम से आया और गए। सबका सार की मृत्यु का ख्याल करके बताओ तुम्हें क्या लाभ होगा। कोठी का, जीते जी रहने की बात मैं नहीं कह रहा। रहने के लिए कोठी चाहिए ही चाहिए, रहने के समय खाना चाहिए, रहते समय ठंडी में कपड़ा चाहिए, क्योंकि मरेंगे तब मरेंगे, जिंदा में भी तो कुछ चाहिए। गांठ बांधो इस बात को। जीते जी जो अपने लिए व्यवस्था नहीं करता, अपनी हिम्मत नहीं जुटाता, पुरुषार्थ नहीं करता, जो भिखारी बन के जीना चाहता है, वो अच्छा नहीं है। फिर भी मजबूरी में यदि भीख भी मांगना पड़ जाए तो शरीर की रक्षा के लिए मांग लो। अच्छा नहीं है पर मांग लो, पर चोरी करने की जरूरत। अच्छा, मांगने में और चोरी में क्या फर्क है? बेईमानी में, जरा ध्यान देना, बेईमानी में और मांगने में क्या फर्क है?
ईमानदारी से बताओ, तुम मांगना पसंद करोगे कि बेईमान होना? आवाज तो बहुत अच्छी आई, पे झूठ है। हम बेईमानी कर लेंगे, मांगेंगे नहीं। मांगने में नाक कटती है, बेईमानी में पकड़ा जाता ही नहीं। पकड़ जाएगा तब देखेगा। इसलिए बेईमान ज्यादा हो, बुरा नहीं मानना, इसमें शायद ही कोई हो जो ना हो। बेईमान ज्यादा हैं और भिखमंगे नहीं हैं। पर हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं? उत्तम खेती, उसमें बेईमानी क्या करोगे? सरसों बो करके अलसी ले आओगे, चने बो के गेहूं लाओगे। उत्तम खेती सबसे, जबकि आज बेचारे वही परेशान है। सबसे उत्तम ईमानदारी की कमाई खेती है, बेईमानी हो ही नहीं सकती। उत्तम खेती, मध्यम बान वनिज व्यापार, और पहले जिसको हम लोग बोलते थे ना अधम चाकरी, आजकल नौकरी बहुत अच्छी। उसे चाकरी जरा दूसरा ही है। चाकरी है जो हाथ पैर दबाना, कपड़े धोना। चाकर और नौकर में भी फर्क है। कोई कोई भगवान के कहते मुझे चाकर राखो जी। चाकर माने अपनी सेवा में, जैसे साधुओं के चेले होते। चाकर माने सीधा तुम्हारे खाना बनाना, तुम्हारे कपड़े धोना, तुम्हारी थाली धोना, पैर दबाना, स्नान कराना, सीधा सीधा चाकरी है। तो अधम चाकरी, भीख निदान, सबसे खराब है भीख। पर इसकी छूट है, भीख मांगने तक तुम अपराधी नहीं हो। ध्यान देना, भीख मांगना अच्छा नहीं है, कमाकर खाना अच्छा है, फिर भी भीख मांगना पाप नहीं है। वो भी समझ लो साथ में। बड़े बनने के लिए भीख नहीं मांगना। पेट की आग बुझाने के लिए यदि मांगना पड़ता है तो तुम पापी नहीं हो, मैं सभा से कह रहा हूं। पर चोरी करते हो तो पापी हो। और आज तो लूटने में आदमी, हिंदुस्तान में कल्पना नहीं कर सकते थे, भिखारी से ज्यादा संख्या लुटेरों की है। रोड में लूटते हैं और लोग कहते हैं, बुरा नहीं मानो, कहते हैं भरे बाजार जो लूटता है उसका नाम बनिया है। एकांत में लूटते हैं अलग, रोड में, जंगल में और बाजार में। बाकायदा जो लूटता है वो बनिया है। बुरा नहीं मानो, जरा सोचो। अंत में मैं कहूंगा कि आप क्या बनना चाहते हो, किस बनने के लिए आप करते हो। यदि बनने की भूख मिट जाए, पर पहले हमारा धर्मशास्त्र कहता है बड़े बनो, यशस्वी बनो, राजा बनो, बहुत धनी बनो। हाँ, आदेश है, शास्त्र कहता है धनी बनो, ताकतवर बनो, पुत्रवान बनो, बहुत पुत्र वाले बनो। अब सब उल्टा हो गया, अब कम पुत्रवान बनो। उसके कई कारण हैं। तो विवाह करो, शास्त्र की आज्ञा है, विवाह करो, मना नहीं है। तो पहली बात ये बुरा नहीं है, पर क्या करोगे, क्या चाहते क्या हो। पुत्र पैदा करो, धनी बन जाओ, राजा बन जाओ। थोड़ा अंत का भी, चौथा जो पुरुषार्थ है, अर्थ काम धर्म और मोक्ष, जरा मुक्ति। मुक्ति माने मरने के बाद नहीं, जीते जी पूर्ण आजाद। जीते जी, जीते जी तुमको सबसे बंधनों से मुक्त होना है।
तो कुछ होने की भूख न रहे, न राजा बनना है, न मान पाना है। देखो, यदि किसी कुत्ते को देखो, किसी गधे को देखो, शायद यदि उसके मन को कोई पढ़ सके, हो सकता है उसे भी कोई कष्ट होंगे, पर मुझे लगता है मानवीय दुख गधे को नहीं होंगे। सोच लो, तुम्हें क्या कमी है? पर मनुष्य की खोपड़ी कमी से भरी हुई है, कमी कमी कमी। अध्यात्म तुमको कुछ नहीं कहता, मोक्ष का मार्ग ये नहीं कहता कुछ मत करो, पर क्या होने के लिए कर रहे हो? राजा होके रहे क्या, बड़े होके रहे क्या? और ये बड़े होने वाला सिक्का लोगों के बीच, जैसे मैं आया तो माला पड़ गई। कई बार साधु बनने का भी किसी किसी का मन होता होगा, जैसे राजा बनने का होता है। मिनिस्टर आता है, पुलिस वाले पीछे पीछे फिर रहे हैं, कारें फिर रही हैं, मालाएं पड़ रही हैं। ऐसे ही कई बार साधु देख के भी मन कर उठता होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बड़प्पन किस काम आएगा? ये बड़प्पन समाज में चलता है। ये सिक्का सिर्फ समाज में चलता है। दुख निवारण में, मुक्ति के मामले में इस सिक्के की कोई वैल्यू नहीं कि तुम्हें कितने लोग मानते हैं, कितने नहीं मानते, कितने पूज्य बन जाओ, क्या है? एक हबिस। इसलिए मैं अभी ये नहीं कहता मान मत चाहो, खूब चाहो। मान बुरा नहीं है, पर मान मेरा लक्ष्य नहीं। मान तुमको शांति नहीं दे पाएगा। शांति के लिए अचाह होना है। मंग तंग के टुकड़े खांदे, चाल चले आमीर आदि, बहबारे मौज फकीरां दी। फकीरों की मौज, कुछ होना नहीं। यहां तक यदि त्याग करके भी, पैसे को हाथ न लगा के, लंगोटी में रह के, हाँ बहुत त्याग करके भी यदि वही चाहते हो जो कुर्सी वाले चाहते हैं, ये बड़ा टेढ़ा रास्ता है। राजा ही भिखारी नहीं होता, संसारी धनी ही भूखे नहीं। कई बार तो साधु भी उसी के भूखे हैं जिसका अमीर भूखा है। आप अमीर क्यों बनते हो? झूठ नहीं बोलना, बेइज्जती के लिए कि इज्जत के लिए? मकान अच्छा, बड़ी अच्छी शादी, ज्यादा अच्छा पंडाल क्यों बनाते हो? नाम के लिए कि बदनामी के लिए? और यदि नाम के लिए हम कुछ करते हैं साधु, तो भाई एक यूं नाक पकड़ता है, एक यूं पकड़ता है। यदि हम उसी के भूखे हैं तो दरिद्र हैं। यदि निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। अब देखो, जल्दी नहीं करना। हमें भी मान अच्छा लगता है, कई काम अच्छे हम मान के लिए करते हैं। ध्यान रखना, अच्छे से अच्छे काम या तो तुम स्वर्ग के लिए करते हो, अगला जन्म सुधारने के लिए। कई अगला जन्म को तो परवाह ही नहीं करते, सिर्फ इसलिए धनी बन रहे हैं, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि थोड़ा स्तर बनता है। स्तर दो तरह से बनता है, साधु बन के भी बनता है। तो पहले बड़े होने के लिए भी अच्छे काम करो। अच्छा, अपनी सरकार बन जाए, अपनी पार्टी का राज्य हो जाए, तो जब आपकी छवि अच्छी बनेगी तभी तो आपकी सरकार बनेगी। यहाँ सरकारों की तरफ इशारा नहीं है, समझाने के लिए है कि आपकी इज्जत धनी बन के तभी बनेगी
जब आपके धनी होने को लोग अच्छा समझें, आपकी पार्टी को लोग अच्छा समझें, साधु का भी तभी जब साधु को लोग अच्छा समझें। अच्छा समझने के लिए हम बहुत अच्छे काम करें। कई लोग अगला चुनाव जीतने के लिए एरिया में बहुत काम करते, भले स्वार्थी हैं, पर दोबारा आने के लिए अच्छा काम किया तो क्या बुराई है। पर फिर सुनो, तुम मान पाने के लिए अच्छे बने तो क्या बुराई है, अच्छा है, लेकिन मुक्त नहीं हो। बस इसको गहराई से समझिए। मान पाना बुरा थोड़ी है। कितने बार मैं खुले बोलता हूँ, हमने मान पाने के लिए आश्रम बनाया, मान पाने के लिए गौशाला बनाई, मान पाने के लिए स्कूल खोले। और लोग कहते हैं भाई बहुत अच्छा स्कूल स्वामी जी ने चलाया, तो मान पाने के लिए बना दिया, तो पड़ोसियों का नुकसान किया क्या? बताओ, एरिया का नुकसान हुआ क्या? जहाँ स्कूल चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये क्यों मना किया जाता है कि आप मान के लिए मत करो? ये किसको कहा? आपको हम नहीं कहते। आप मान पाने के लिए अच्छे काम करो, मैं धन्यवाद दूंगा। आप मान पाने के लिए राष्ट्र का अच्छा काम करो, मैं धन्यवाद दूंगा। मान पाने के लिए सम्मेलन करो, मैं धन्यवाद दूंगा। तुम इज्जत के लिए भी अच्छे काम करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इज्जत के लिए भी बार बार ख्याल रहेगा तो ज्यादा इज्जत वाले से तुम्हें परेशानी होगी। सवाल ये है कि कामना आपको मुक्त नहीं होने देती, बस इतनी सी बात है। यदि मुक्ति चाहिए तो निर्माण हो जाओ, मुक्ति चाहिए तो अचा हो जाओ, मुक्ति चाहिए तो काम करते हुए कुछ मत चाहो। भलाई कर कुएं में फेंक, भलाई करके फेंक दे, लगा दे आग, लगा कर। गुरुदेव तो कहते थे मैं शब्द बदलना चाहूंगा, पर पहले गुरुदेव बोलते थे, वो बोल दूं, लगाकर सब कर्मन में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। अब मैं क्या चाहता हूं कहना, लगाकर सब फलों में आग, सब कामनाओं में आग लगा दे, कुछ पाने की इच्छा न कर, कर्म में आग न लगा। कर्म कर, कर्म करता रहे और कोई फल की इच्छा मत कर। और फिर तुझे कोई दुखी कर दे तो कहना। और तू क्या चाहता है, सुखी होना कि दुखी होना? बड़े होकर सुखी नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए, कुछ करके सुखी संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि उससे जितना स्तर बढ़ता गया उतना ही चाह बढ़ती गई। चाह रोग है। मैं आप सबको फिर भी कहता हूं कि आज ये मेरा उपदेश मत सुनना, आज से मेरे उपदेश का पालन ना करना। अभी तुम नाम के लिए अच्छे काम करना, यश के लिए अच्छे काम करना, स्वर्ग के लिए अच्छे काम करना, अगले जन्म के लिए अच्छे काम करना। हाँ, अपने राष्ट्र के अच्छा बनाने के लिए किसी तरह से काम करना। अंत में मैं कहूँगा कि तू आत्मा राम हो जा। आत्मा राम होकर चाहे जो करना पड़े सब करना, जो करना पड़े। सच तो मंच से कहना ठीक नहीं, कृष्ण की तरह झूठ बोलना पड़े, युद्ध करना पड़े, हाँ छल करना पड़े, सूर्य ढांकना पड़े, कर, लेकिन कृष्ण की तरह तू निस्वार्थ हो जा, तब कोई स्वार्थ न रहे। कृष्ण मुक्त पुरुष हैं। आर्य समाज महापुरुष कहते हैं, योगी राज कहते हैं। मैं यद्यपि उन्हें भगवान मानता हूं, पर सब जनता की दृष्टि से मैं उन्हें मुक्त पुरुष मानता हूं।
मुक्त, चाहिए कुछ नहीं, स्वर्ग जाना नहीं, नरक का डर नहीं, मरने का डर नहीं, रहने का शौक नहीं। बस जैसे कोई अभिनेता आता है मंच पर, ऐसे ही आए और काम कर रहे हैं। अभिनेता माने काम करने नहीं आया, ऐसा अर्थ मत करना। भगवान काम करने आए हैं, पर खुद कुछ पाने नहीं आए और कुछ खो जाने का डर उन्हें नहीं है। शरीर तक खो जाएंगे, खो देंगे, शरीर भी छोड़कर जाएंगे, कोई पद में आसक्त नहीं है। ऐसा आप मुक्त पुरुष, जिसके अंदर कुछ पाना, गीता के अनुसार, मैं श्लोक कम बोलता हूं पर गीता बोल रहा हूं, जहां लाभ नहीं, जहां हानि का डर नहीं, लाभ का लोभ नहीं, पाने की जरूरत नहीं, खो जाने का, लुट जाने का कोई नुकसान नहीं। क्या मेरा नुकसान? उदाहरण में कहूं, घड़ा मिट्टी का बना है, बन जाने का, घड़ा रहने का मिट्टी को कोई लाभ नहीं। मिट्टी को क्या लाभ है? घड़ा बना है, ठीक है, लोगों को खुशी है, लोगों के काम आ रहा है। फूट गया तो जिनको पानी मिलता था उनका रोना है, जिनका मकान गिर गया वो रोए, मकान रोएगा, मिट्टी रोएगी। आपके यहाँ की मिट्टी रोती है क्या? इसी तरह उस सत्य को प्राप्त व्यक्ति, जैसे एक लोहे से औजार बनते हैं, सब में लोहा सत्य है, सब सत्य नहीं। जैसे मिट्टी से सब बर्तन बनते हैं, मिट्टी सत्य, बर्तन नहीं। ऐसे ही एक आत्मा से सब कुछ बनता है, सब सत्य नहीं, एक सत्य है। तो जो सृष्टि है वो रहे तो ना रहे तो, भगवान कृष्ण कहते हैं उस ज्ञानी को आत्मतृप्तश्च मानवः। आत्मतृप्तस्, जो आत्मतृप्त है, आत्मा राम है, और संतुष्टा सततम योगी, जो योगी संतुष्ट है, उसके लिए कहते हैं तस्य कार्यम न विद्यते। एक तरफ अर्थ देखिए, उसका कोई काम बाकी नहीं है। क्या मतलब? काम बाकी नहीं माने कुछ पाना बाकी नहीं है। अब पाना बाकी नहीं इसलिए काम बाकी नहीं। अब फिर भी काम करते हैं। भगवान अपना कहते हैं वर्तयो च कर्मणि, मैं काम करता हूं। और अंत में कहते हैं ऐसे ज्ञानी को न तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन, उसका करने से और न करने से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। लेकिन इतनी ऊंचाई पर, जैसे एमए करते हो, पीएचडी करते हो, अभी एक बेटी आई, आप भी सब हैं, नौकरी करते हो, ऐसे ही क्या आपको आत्माराम नहीं होना? अपने अंदर अपने आप में पूरा नहीं होना? जो अपने आप में पूरा है, अर्थात मिट्टी अपने आप अस्तित्व है, मिट्टी का अपना अस्तित्व है। इसलिए घड़े का रहे या ना रहे, घड़े के रहने पर मिट्टी का अस्तित्व है, घड़े के न रहने पर नहीं है। आत्मा माने कोई रहे या न रहे, कोई मरे कोई जीवे, कबीरा घोर बतासा पीवे। ऐसा ज्ञान जो हमको दीनता से मुक्त करता है, वो ज्ञान हो जाए, फिर मुझे हंसिया बनना पड़े, खुरपी बनना पड़े, हल्की कुशिया बनना पड़े, घड़ा बनना पड़े, ईंटा बनना पड़े, सपोरा बनना पड़े, आप मिट्टी हो, सब बन जाओ तो क्या, सब मिट जाए तो क्या? सत्य की पहचान श्रीमद् भागवत में सत्यम परम धीमहि, हम उस सत्य का ध्यान करते हैं, उस प्रभु का ध्यान करते हैं, उस एक का ध्यान करते हैं जिसके ध्यान आते सब है और सब नहीं है, सर्वरहित सब उर्पुरवासी, विश्वरूप रघुवंश मणि, वही विश्वरूप हैं और वही सब रूपों से रहित अरूप हैं। अरूप भी वही, विश्वरूप भी वही, सर्व वही, सर्वरहित वही, सृष्टि वही, सृष्टि के बिना वही,
आदि वही, जुगादि वही और अनंत वही, ये जान करके ये खेल चलता है। ये दिमाग जो अधूरा है, अधूरा, सुबह से शाम तक अभी हम पेट नहीं भर रहे, ध्यान रखना। ऐसे लोग हैं, जीव हैं, मनुष्य भी कई हैं जो सिर्फ पेट भरने के लिए काम कर रहे हैं, बेचारों को कुछ होने का ख्याल ही नहीं है। जीव जंतु पेट भरने के लिए काम करते हैं, पर मैं आपसे पूछता हूं कि आपका पेट भर जाए और तो कुछ नहीं चाहिए। आपको कपड़ा मिल जाए, बाकी तो कुछ नहीं चाहिए। ऐसा केवल केवल कपड़ा मिले और कुछ नहीं चाहिए, केवल पेट भर जाए और कुछ नहीं चाहिए, केवल ठंडी से बचने का कपड़ा हो, सर छुपाने को छत हो, और कुछ भूख ना हो और कोई चाह ना हो, न राजा बनना है, न रंक होने का खतरा है, न स्वर्ग जाना है, न कुछ पाना है, ना अमृत भी पाना है, ऐसा आदमी पूर्ण मुक्त नहीं है तो क्या है? तुम समझते हो मुक्ति मरने के बाद कोई जगह है जहां कुछ जगहें रिजर्व हो गई हैं, वहां ले जाया जाएगा? मैं फिर कहता हूं आपके सामने, इसमें 100% मेरी सच्चाई और निष्ठा है। मरने के बाद क्या होगा ये मैंने सोचना ही बंद कर दिया। जिंदा में मुझे कुछ चाहिए कि नहीं, बस। यदि जीवित में मैं अचाह हूं, जीवित में मैं पूर्ण हूं, मैं माने दे नहीं, ये रोटी मांगेगा, इसे रोटी चाहिए, ये मेरी इच्छा है क्या? रोटी मेरी जरूरत है क्या? मेरी जरूरत थी मेरी नासमझी से बड़े होने की, वो मैंने छोड़ दी। मुझे कुछ पाने की नहीं है। यहां तक सन्यास के समय कहा जाता है, पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च परित्यक्ता मया। लोकेषणा छोड़ दी है, वित्तेषणा छोड़ दी है, पुत्रेषणा शिष्येषणा छोड़ दी है, कोई ईषणा नहीं है। बस रोटी खाते हैं। सभी इच्छाएं छोड़ी, खाना नहीं छोड़ा। सभी इच्छाएं छोड़ी, कपड़ा पहनना नहीं छोड़ा। सभी इच्छाएं छोड़ी, सोना नहीं छोड़ा, जगना नहीं छोड़ा। और इसकी जरूरत भी अब नहीं है कि छोड़ें। ना खाना छोड़ने की इच्छा है, ना खाना खाने की, ना कपड़ा पहनने की, ना उतारने की, ना मुक्त होने की, ना बनने, कोई रह ही नहीं गया। चुनाव। ऐसा व्यक्ति गीता पैदा कर सकती है, रामायण पैदा कर सकती है, उपनिषद पैदा कर सकते हैं। और सच्चा इंसान यदि बनाएगा तो कोई धर्म ग्रंथ ही बना सकता है, नहीं तो मरो ऐसे, करो चिंता। और रह गया थोड़ा कष्ट, तो कहाँ शरीर छूटे ये भी चुनाव नहीं। ये चुनाव साधक को करना चाहिए कि प्रभु की याद हो, गंगा का किनारा हो, फलाना हो। हाँ, ये अच्छी बात है, पर मैं कई बार बोलता हूं कि मदन मोहन मालवीय ने विश्वविद्यालय बनाया। विश्वविद्यालय तब वाराणसी के बाहर था, काशी के बाहर। जैसे बाहर कोई विद्यालय बना देते हैं सुविधा के लिए, और बाहर था। जैसे हरिद्वार है, अब गंगा में कहीं नहाओ तो कुंभ में नहीं माना जाएगा। मान लो अभी कुंभ मेला आने वाला है और कानपुर में गंगा नहा लो, तो गंगा तो वही है। उत्तर काशी नहा लो तो कुंभ नहीं कहलाएगा, बल्कि कहां से कहां तक कुंभ है उतने में नहाने का नाम कुंभ। ठीक है, ये विभाजन है, व्यवस्था है। तो मदन मोहन मालवीय का जब शरीर छूटने का आया तो लोगों ने कहा आपके शरीर को काशी ले चलते हैं, काश्याम मरणान मुक्ति,
काशी में मरने से मुक्ति होती है। मदन मोहन मालवीय कहते हैं मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे यही मरने। और कहीं गहरे में मैं कहना चाहता हूं, मदन मोहन मालवीय का निश्चय कितना ऊंचा था मैं नहीं कहता, पर मुझे भी कोई कहे। कई संत मरने के पहले कहते हैं कि मुझे गंगा ले जाना, हरिद्वार ले जाना, वृंदावन ले जाना। अब मेरा दिमाग कुछ गड़बड़ हो जाए तो भले कह दूं, लेकिन अभी मेरा इरादा है कि कहीं शरीर छूटे मैं कोई चुनाव नहीं करूंगा, है ही नहीं चुनाव। कहाँ शरीर छोड़ूं, कहाँ छूटे, जो पहले ही समझ गया उस कहाँ छूटे। ये पुण्य की जो खोपड़ी है ना, पुण्य, हाँ, ये पुण्य और पाप से भी मुक्त करता है अध्यात्म। स्वर्ग और नरक दोनों से छुट्टी करता है। यहाँ मरो चाहे वहाँ मरो, शरीर छूटना है, मैं जो हूँ सो हूँ। और यदि काशी में मरने से मुक्ति होती है, मैं सबका खंडन नहीं करता, तुम्हें वहीं मरना चाहिए, ठीक है। किसी को गंगा ले जाना चाहिए, हाँ जरूर गंगा ले जाना, ये हड्डियाँ वड्डियाँ, हाँ। लेकिन हाँ, मैं अपनी बात कहता हूँ, मैं और ग्रंथों के आधार पर भी कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि शरीर कहीं छूटे, कहीं ले जाओ। ये ले जाना उसके लिए है जो पुण्यों का फल चाहता है, जो आत्मनिष्ठ नहीं है, व्यर्थ नहीं है। कहीं मेरे शब्दों का अर्थ गलत मत करना। गंगा ले जाने का लाभ है, पुण्य का लाभ है, जिसे स्वर्ग जाना हो। गंगा में ले जाने का है जिसे अगला जन्म सुधारना हो। पद में जाना है जिसे स्तर बनाना हो या देश की सेवा करना हो। जरूर जाना चाहिए पदों में, बेईमान की जगह अच्छा जाए, बुरी बात नहीं है, क्या बुराई है। लेकिन वहां पर भी यदि तुम अपने लिए जा रहे हो, मेरी पार्टी और मेरी मैं एरिया का दादा, अरे और क्या है। कितने पागल मर गए सिकंदर जैसे। सिकंदर को कितने बार कहता हूं कि सिकंदर को जब समय अंतिम आने लगा तो कहता है सिकंदर कि मेरे कफन से बाहर मेरे 2 हाथ कर देना, क्योंकि मरने के बाद मैं तो कर ना पाऊंगा, इसलिए मेरे हाथ कफन के बाहर कर देना। लोग अपने भक्तों को, प्रेमियों को अपना संकल्प बता देते। अब बताओ, मरने के बाद बाहर करने से क्या प्रयोजन था। वो अंत में गुरु बन गया। जिंदगी भर जो अत्याचार किए, वीरता के नाम से किए, अच्छाई के नाम से किए, बड़े बनने के लिए किए, फेमस होने के लिए किए, अंत में समझ आया कि मेरे साथ क्या है, इसलिए हाथ मेरे बाहर करना, जिससे लोग देखें सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। क्यों कर गया? सिकंदर को समझ आया। अब वो चाहता था मेरे बाद संसार में कोई सिकंदर पैदा ना हो, कोई लुटेरा ना बने, कोई आतताई न बने। वीरता के नाम ये आतंकवादी और क्या है, क्या है ये सब, पागल हैं। कोई मजहब के नाम से, कोई देश के नाम से, कोई किसी के नाम से पागल हुए, कोई अपनी जनाने के लिए। सिकंदर को समझ आया और वो चाहता था कि लोग देखें कि तुम्हारे साथ कुछ जाने वाला नहीं। आप देख लीजिए, एक बात नहीं समझ आती कि तुम क्या कर रहे हो बेवकूफों। देखो, मैं झूठ नहीं बोलता, अभी पूर्ण निर्माण नहीं हूं, और या तो जब मैं सोचता हूं तो कुछ नहीं, पर मान अभी भी अच्छा लगता है। पर ध्यान रखना, कहना क्या चाहे तो, पूर्ण निर्माण नहीं हूं, लेकिन मान को मैं व्यर्थ समझता हूं।
पर आदत पड़ी है, मान अच्छा लगता है। और सबसे ज्यादा परेशान लाखों लोगों के आदर से मैं खुश नहीं होता। व्यास गद्दी से कह रहा हूं, तुम कितना मुझे अच्छा कहो ना, स्वामी जी तो बड़े हो बहुत, मैं नहीं खुश होता। पर कई लोग जो गहरे हैं, जिनको अध्यात्म है, वो जब कह देते हैं कि स्वामी जी बड़े आध्यात्मिक हैं। एक संत ऐसे ही दो चार अपने चेलों को कह गए कि स्वामी जी रट के नहीं बोलते, आज भी मुझे अच्छा लगता है। समझ में आई बात? अब तुम कहो, एक बार मेरे गुरु भाई थे, पुलिस वाले ने रोक लिया रास्ते में, तो कहते तुम क्या समझते हो, स्वामी जी की सिजई में 100 एकड़ जमीन है। मुझे तो शर्म लगी, ये 100 एकड़ जमीन मेरी इज्जत का विषय है। मैं बढ़िया लेक्चर दे लेता हूं, ये मेरी इज्जत है? मेरी इज्जत है कि मैं संतुष्ट हूं, मेरी इज्जत है मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये इज्जत की बात है। मैं भिखारी नहीं हूं, ये इज्जत की बात है। तुम बड़े आदमी हो, इसमें क्या हो गया? बड़े आदमी भिखारी नहीं है। रामायण उठाइए, इंद्रोपि रंकवत भाति, इंद्र भी रंक लगता है। ये मेरा लिखा नहीं है। इंद्रोपि रंक भाति का कथा नृप कीट का, उस ब्रह्म ज्ञानी के लिए इंद्र भी, इंद्र बापुरो रंक, इंद्र भी बिचारा। तो राजा कीड़े कीड़े की जैसे, कीट के समान राजाओं की क्या वैल्यू है ज्ञानी के सामने? इतना बड़ा मैं तुम्हें बनाना चाहता हूं। इंद्र भी तुमको ऐसा लगे जैसे क्या है, बुद्धू फंसा हुआ। ये राजे महाराजे, ये जो इनिस्टर मिनिस्टर फिनिस्टर, जान के मैं कहना चाह रहा हूं, ये क्या है? जिन्हें अपने स्वार्थ और पार्टियों के लिए न देश दिखे, न समाज दिखे, न संस्कृति दिखे, कहां तुमको पहुंचा रहे हैं? तुम्हारे बच्चे कहां जा रहे हैं? ये धर्मनिरपेक्षता के ढोंगी। मैं जानकर कह रहा हूं, आप क्या बन रहे हो? ये देश जिसको विदेशी तलवे चाटता था, विदेशी आकर यहां कुछ सीखता था, आज विदेशियों के पीछे तुम भाग रहे हो। हम भी विदेश गए हैं, पर हम विदेशियों के चेले बनने नहीं गए, विदेशियों को चेले बनाने गए। हम उनकी नकल नहीं करते। बहुत कहा ये कपड़े वहां अच्छे नहीं समझे जाते, मैं उन्हीं कपड़े में गया। गांधी का देखिए, गांधी उस ड्रेस में विदेश गए थे, देख लीजिए। वो हैं, यहां तो तुम उनके ऐसी ड्रेस पहन के गौरव समझते हो, तुम उनकी नकल कर रहे हो। और ऐसे ही कॉलेज के बच्चों को कहता हूं, मैं जब 10वीं की परीक्षा देने कानपुर गया, एक गांव का लड़का था, मेरे बड़े बड़े बाल थे, चोटी बड़ी थी, बाल में तेल नहीं था, साबुन नहीं लगी थी, एक धोती वही पहने था, वही मेरे गले पर थी, आधी पहने आधी ऊपर। वो जो घूमते हैं, चेक करते हैं, घूमते घूमते मेरे पास भी आया, मेरे सिर पर हाथ लगा के ऐसे ऊपर को किया है, और कहता है कहाँ के हो? फला जगह का। कौन हो? मैंने कहा ब्राह्मण। पूछा, अब मुझे शर्म नहीं लगी, मुझे लगा इतने कई सौ विद्यार्थियों के बीच पर मेरे ऊपर उसकी नजर पड़ी कि ये किस खोपड़ी का आदमी है। और मैं गरीब था, अमीर नहीं था, कपड़े ही नहीं थे जो ज्यादा पहनता, तेल लगाता नहीं, साबुन लगी नहीं, और चोटी बड़ी, गर्व था। जो ब्राह्मण अपनी जाति के गर्व में जीते थे, गर्व भी सही। एक बार टिकैत ने कहा स्वाभिमानी होना बहुत अच्छी बात, तुम मुक्त बाद में होगे,
चाहे मुक्ति का स्वाभिमान हो, पूर्णता का हो, तुम स्वाभिमानी बनो। यहां तो मांग के खाने वाले का भी इतना स्वाभिमान था। ऐसे आज आप दीनहीन होकर जीते हो। आपके खून में वो बल होना चाहिए, आपकी सोच में वो बल होना चाहिए। सुदामा भी कथा आती है, सुदामा मांगने नहीं जा रहा था, पत्नी ने कहा मित्र हैं, ये हैं, वो हैं, चले जाओ, चले गए। गरीबी में जी लेने वाला व्यक्ति मुश्किल में जा रहा था, चला गया। खैर, और एक तरह कृष्ण की महिमा भी कि उस मित्र को नहीं भूले और कैसे पैर छुए, कैसे पैर धोए, उनका बड़प्पन छोटा हो गया। बड़े हों तो कृष्ण की तरह हो। सोचिए तो, हम चाहते हैं हमारी खोपड़ी में भारत का अध्यात्म हो, हाँ, भारत का खून हो। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ये जीवन होना आपका। क्या तुम दरिद्र हो? देखो, हम भी तुम्हारे यहाँ आते हैं, तुमसे मांगते हैं। हम बहुत पहले कहा करते थे, एक जगह हम गंज डुंडवारा गए तो गंज डुंडवारा वालों ने कहा हमारी सभा की भवन की मर्यादा है कि चंदा और निंदा दो हम नहीं करते। अपने मंदिर में, सोसाइटी में चंदा और निंदा वर्जित है। अब हरिद्वार का आश्रम बनना शुरू हुआ था, एक भी कमरा तब नहीं बना था, शिलान्यास होना था। गंज डुंडवारा वालों ने अपनी सभा में कहा हमें 10,000 का एक कमरा अखंड परम धाम हरिद्वार में बनवाना है। 10 आदमी हमें चाहिए, 1,000 के, और आधा घंटे का समय है, जिसे नाम लेना है। फटाफट हो गए, 10,500 हो गए। बाद में उनसे मैंने पूछा कि चंदा और निंदा आप कहते हो, नहीं, हाँ, तो ये चंदा नहीं है। कहते ये तो सूचना दी है, हमने तो नहीं कहा कि तुम 10 दो, कि तुम 1,000 तुम दो, कि तुम दो। हमने जानकारी दे दी, जिसकी इच्छा है दे गए। चंदा होता है कि तुमको इतना 500 देना है कि 5,000 देना है, चंदा। हम चंदा नहीं करते। मुझे लगा हम समाज के काम की जानकारी दें, जिसका दिल है करे। हम ऐसा परोपकार कौन सा करें कि तुम्हारा तेल निकालें और दूसरे को चुप पड़े, तुम्हारा खून निकालें और परोपकार करें। आपकी श्रद्धा है तो करिए। मेरी सोच यही है कि श्रद्धा से करना चाहिए। और वो कितने बार सुना कि बिन मांगे थे दूध बराबर, मांगे मिले तो पानी। कहें कबीर वह खून बराबर जिसमें खींचा तानी। ये झूठा झूठा काम छोड़ दो, झूठी महिमा, झूठी नाक छोड़ो, सच्चा जीवन जियो, तुम अंदर की दरिद्रता से मुक्त हो जाओ। गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, आध्यात्मिक बनो। और शरीर तो जाने वाला है, ये क्या मेरा तेरा मेरा तेरा। भगवान ने तुमको इसलिए जवानी दी थी कि मेरे बना के रोना, इसलिए दी थी कि तुम्हारे द्वारा सृष्टि चलवानी तो है। सांप, बिच्छू, चिड़िया, आदमी। चिड़िया किसके द्वारा चलती हैं? चिड़ियों के द्वारा। सांप बिच्छू कैसे? सांप बिच्छुओं से। पेड़ पौधे किससे पैदा होते? पेड़ पौधों से। तो मनुष्य से मनुष्य पैदा होंगे। भगवान को दुनिया चलानी है, और चलाने की ताकत, बीज में से वृक्ष निकलने की स्कीम किसी बीज की है? मैं पूछता हूं, बीज में से वृक्ष निकलने की स्कीम क्या बीज की योजना है या उसकी योजना है? तुमको कर्ता समझ नहीं आता, मैं बताता हूं कर्ता कौन है। पेड़ करता है क्या? बीज करता है क्या? बादल करता है क्या? तुम करता हो क्या?
जवानी तुमने बनाई है क्या? पुत्र तुम बना सकते हो क्या? तो देखो अपने अंदर ये करता क्या हो? एक शरीर तुम्हारा भी, जैसे तुमने अपना शरीर पैदा नहीं किया, तुम्हारा शरीर तुम्हारे माँ बाप के माध्यम से हुआ, पैदा करने वाले माँ बाप नहीं हैं। माध्यम तो है लेकिन तुम करता कहाँ हो? तो ये मेरा तेरा बनाने वाले तुम कौन हो? ये सारा विराट भगवान का है। एक बार एक मुझे कहानी याद आ गई, पहले कह भी चुका हूं कि एक महात्मा थे फक्कड़, वो सोनार की दुकान में गए और कहते हैं खुदा की उंगली के लिए, ऐसे बोलते, खुदा की उंगली के लिए अंगूठी बना दो। और वो मुसलमानों का राज्य था, बादशाह मुसलमान था, उनके यहाँ अनल हक खुदाई पर दावा, मैं खुदा हूं, ये दावा करना सबसे बड़ा गुनाह है। खुदाई पर दावा, यहाँ तो दासोहम सोहम सब चलता है, उनके यहाँ ये नहीं चल सकता। अनल हक कहने वाले को फांसी लगाई, खाल खींच ली। अब उस संत ने जो कह दिया खुदा की उंगली, इसका मतलब सीधा अर्थ है कि वो खुदा अपने को समझता है, तो कहा खुदा की उंगली। तो ये सूचना सोनार ने किसी को कह दी, वो सूचना बादशाह तक पहुंच गई। बादशाह ने उस महात्मा को बुलाया कि तुमने कहा है खुदा की उंगली के लिए अंगूठी बना दो। कहने लगे हाँ जहां पना कहा है। कहने तुमको फांसी होगी। कहने क्यों? कहने तुमने खुदाई पर दावा किया। कहते नहीं मैंने तो नहीं किया। कहने फिर खुदा की उंगली कैसे? तो कहते मैं उत्तर दूंगा पर ये पूछता हूं आसमान किसका? कहने लगे खुदा का। ये तारे सूर्य चंद्रमा किसके? कहने खुदा के। ये सारी पृथ्वी किसकी? कहने खुदा की। ये सारा जहान किसका? सारा जहान, ये इलाका नहीं, ये तेरे, ये बच्चे नहीं, ये बच्चे तो कह देते मेरे। उन्होंने कहा सारा जहान किसका? कहने खुदा का। तो कहने सारा जहान उसका है तो ये तेरे बाप की है, ये भी तो खुदा की है, ये तेरा कैसे हो गया? बल्कि जो कहे मेरी उंगली के लिए अंगूठी बनाओ उसको फांसी पे लटकाना चाहिए। खुदा की चीज पर तुमने दावा किया, अपराधी तुम हो। खुदा के कर्तापन में तुमने दावा किया मैं करता हूं, तुमको फांसी लगनी चाहिए। करता तो वो है। करते ती नैयाय का, ईश्वर सृष्टि का करता है, तुम नहीं। तुम यूं ही अपराधी बने। एक मूर्ख आदमी ट्रेन में बैठा, उसको ये पता चल गया कि वजन होता है तो उसके पैसे लगते। गाड़ी में बैठ के अपने सिर पर अटैची रख ली। टीटीआई आया, कहता है ये कितना है? वो तौल किया। कहने इसके पैसे लगेंगे। कहते साहब क्यों लगेंगे जब मैं अपने सिर पे रखे हूं? कहते तू तो सिर पे रखे, तू किस में रखा है तू बता। कहने ट्रेन में। तो कहने कैसे ना लगेगा? तो तुम अपने सिर पर कर्तापन का बोझ लिए, दुनिया वो बनाता है और ये बच्चे तूने बनाए हैं। कब समझोगे? आदमी अपने अहंकार बस, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, अपने को कर्ता मानता है। तू करता नहीं है, तू भोगता नहीं है, उसका खेल है, उसने बनाया है। तुमको भी माध्यम बनाया है, तुमसे काम लेना चाहता है। भगवान ने कहा निमित्त मात्रम भव सभ्यसाचिन, तू निमित्त बन जा, तू काम कर बस, तुझे कुछ यहाँ लेने नहीं आना। मैंने बनाया, मेरी ड्यूटी है, मेरी आज्ञा का पालन कर। गुरु गोविंद सिंह परमात्मा के अकाल पुरुष के हुक्म से आए, ऐसे तुम उसके हुक्म से आए हो, वो करवा रहा है करो। तुम कौन हो मेरा बनाने वाले? उसका है, उससे है, उसमें है, उसी का है और हम उसी के लिए आए हैं। हमारा अपना कुछ नहीं। और जिसका जीवन उसके लिए है, उसको बंधन क्या है, दुख क्या है, कमी क्या है? यदि मेरा रुपया तुम्हारे पास रखा हो तो तुम अमीर हो क्या? बोलो। और अपना रुपया मैं ले जाऊं तो गरीब हो गए क्या? मेरी चीज तुम्हारे यहाँ रखी है, ये भगवान का है, तुम्हारे यहाँ रखा है, तुम इसे अपना समझ रहे हो। इस मूर्खता का त्याग कर दो। एक देवी का जवान, एक बेटी, एक स्त्री का बेचा 9-10 वर्ष का था। पति बाहर चला गया,
लौट कर आया, आने के पहले उसे सांप ने काट लिया, उसकी मृत्यु हो गई, बेटे की मृत्यु हो गई। उसने सोचा पति आएंगे, दुख में रोटी नहीं खाएंगे, उनको मोह ममता है। अधिकतर माताएं मोह ममता वाली होती हैं, पुरुष थोड़ा हिम्मती होता है, पर बहुत जगह उल्टा हुआ है। हीरा रांझा की ऐसी कथा है। तो पति आया, उसने बेटे को लेटा दिया, चादर ओढ़ा दी, उनका स्नान करो, भोजन बनाया, खिलाया पिलाया। बाद में भोजन कराने के बाद पूछती है कि कोई यदि अपना सामान, धरोहर हमारे घर रख गया हो और लेने आए और आप ना हो तो उसकी मैं दूं कि ना दूं? देना चाहिए। अब उसने और भी पूछा, दुख से देना चाहिए, मन दुखी करके देना चाहिए कि उसकी चीज वैसे ही मन से दे देना चाहिए। ऋणे शौचम, ऋण में पवित्रता रहे, जैसे लिया वैसे ही दे दे। यदि अभी परेशानी है तो कह देंगे थोड़े दिन बाद ले लो, पर बेईमानी क्यों करें? ऐसे बात की। जब पति ने पूरा मन बनाया कि हाँ देना चाहिए, तो फिर लेके बेटे की चादर हटाई और उन्होंने कहा जिसने दिया था उसने ले लिया। यह है सोचने का। तुम अपना मान बैठते हो, हम सब उसी के हैं, उसके भेजे हुए हैं, हम सब काम करें। क्या मैं, क्या बड़ा, क्या छोटा? सच्ची समता बिना भगवान के नहीं आती। भगवान का मानने पर ही हम सब एक समान हैं, उसके बनाए हुए हैं। सबको जो जैसा बनाया, अब देखो भगवान ने कुत्ता बनाया, गधा बनाया, मछली बनाई, इसमें बेईमानी में कुछ नहीं। मछली वहीं चैन में रहेगी, जानवर वैसे ही मस्त रहेंगे, तुम ऐसे रहो। यहाँ तुलना का मतलब नहीं कि तुम पानी में रहो, तुमको पानी में रखा जाए। अच्छा, चिमगादड़ उल्टा लटका है, कोई सजा भोग रहा है? चिमगादड़ देखे ना, पेड़ में लटके रहते उल्टे, उनको तकलीफ होती होगी। जैसे तुम आराम से बैठे हो, लटका, उसको बना ऐसा है कि उसको तकलीफ उल्टा लटकने में आई नहीं। अच्छा, पानी में मछली रहती है, तुमको डाल दें पानी में तो अब तुमको डाल दें, तुम्हें तकलीफ है तो तुम छाती कूटो, हाय भगवान ने बड़ा अन्याय किया है, मछलियों को पानी में डाल दिया है। तो पानी से निकाल लें भगवान, वो निकालेंगे तो मर जाएंगी, तुम्हें डालेंगे तो मर जाओगे। भगवान ने सबको अलग अलग गुण स्वभाव दिया है, जो जहां है ठीक है, और तुम भी जहां हो आनंद में रहो। ये रोना धोना मिट जाए। हमारी कथा इसलिए नहीं है कि तुमको दो कि लो, बस तुम्हारी खोपड़ी का गोबर हटाना चाहते हैं, जानते हो? बस रितंबरा हंसी में कहती है कि इसकी अपर स्टोरी खाली है। ये अपर स्टोरी है ना, माने दिमाग इसमें है ही नहीं। और हम लोग कहते हैं या तो दिमाग नहीं हो तब भी ठीक है, या फिर सही सही दिमाग हो। तो या तो बिना दिमाग के हो जाओ, दुख गया, गहरी नींद में कोई दुख नहीं, या फिर कोई संत जैसा खोपड़ी तुम्हारी हो जाए, मेरा तेरा चला जाए, बस मस्त रहो। कथा का सार ये है। बस यही अपन समाप्त करेंगे। आज हमारी जिम्मेदारी लगाई है, हमारी जिम्मेदारी, देखो हमें जल्दी नहीं जाना, सब व्यवस्था करके जाएंगे। तो हमारी जिम्मेदारी लगाई है प्रसाद बंटवाने की, ठीक? तो हम चाहेंगे प्रसाद हम बंटवाएंगे राम नाम की माला से। तुम तो हो कितने, 1 लाख आदमी हो तो भी प्रसाद बटेगा, और बैठे बैठे बटता है। एक बार हमने गुड़गांव में, उरई में बड़ी बड़ी सभाएं, लोग आश्चर्य। एक बार सम्मेलन में जैसे टिकटें मिलती थी पहले बस अड्डे में ना, वो पाइप लगा लगा के ऐसे बूथ बनाए जैसे इलेक्शन में बनाते हैं प्रसाद बांटने के लिए। हमने कहा ऐसे बैठे बैठे बांट दे, बढ़ गए। बस एक शर्त है कि हम राम नाम की माला बोलेंगे, हमारे साथ आप बोलेंगे। बांटने वाले इधर इधर 6 लोग बांटेंगे, पीछे को जाएंगे, इधर 4 लोग बांटेंगे। तुम्हारी संख्या कम है, इनकी ज़्यादा है। हाँ।
6 इनको बांटेंगे, 4 तुम्हें। और यदि तुम्हारे वाले निपट जाएं तो पीछे जो खड़े वड़े हैं उनको देंगे, तमाम और दूर हैं, सब बैठे रहेंगे। प्रसाद लेके भी नहीं उठना, हमारी माला पूरी होगी तब उठोगे। चाहिए ना अभिमान चाहिए, सब लोग नहीं संकोच लो, और दोबारा लेना है तो जब बट जाए तब हम छूट देंगे कि वहां से अपना लेते रहो। पहले एक बार सबको लेंगे। राम 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 जय राम 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 जय राम 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 साथ राम 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 साथ राम 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 आठ राम 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 नौ राम 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 11 राम 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 12। बीच में जिसको न मिले ऐसे हाथ कर दिया करो तो पता चल जाएगा, और बांटने वाले देखते चले जाएं, जिसका हाथ उसे दे दे। राम 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 के राम 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 पी राम 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 के राम 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 की राम 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 पाए राम 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 पाए राम 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 के राम 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 के। अच्छा भाई, अब साथ साथ बोलेंगे राम 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 24। 8 बार बोलेंगे अब अलग अलग। कोई प्रसाद को नहीं रह गया होगा। क्या प्रसाद में एक जगह बांदा में बाढ़ आ गई तो 4 दिन लोग कहते थे स्वर्ग हो गए। सचमुच लोग तबाह पर स्वर्ग कहते, क्यों? कहीं कोई किसी को तकलीफ। राम 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 के